हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद मेडिनियर। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, बॉन्ड के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे आप लोगों ने। हाँ, कौन कौन से बॉन्ड पता है आपको? कोवलेंट पता होगा, और आयोनिक बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है अपने को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, सुनो। इससे पहले ना, कोऑर्डिनेट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोवलेंट किस तरीके से बनता है और आयनिक किस तरीके से बनता है। कौन बताएगा? जब दो एटम्स, क्या, दो एटम्स आपस में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, इक्वल शेयरिंग दोनों के बीच में होता है। तो ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? तो शेयरिंग में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन दोनों का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्कूल्स वगैरह में कैसे टिफिन लेकर जाते थे। तो आपने भी टिफिन लाया, आपके दोस्त ने भी लेकर आया, दोनों ने मिलकर खाया। समझ आ रहा है? तो जो बॉन्डिंग बना, आपकी जो दोस्ती बनी, वो कौन सी दोस्ती कहलाएगी, कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी? कोवलेंट कहलाएगी, जिसके अंदर आपने दोनों ने टिफिन लेकर आया। समझे? अब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे वाले को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा चार्ज आता है? देने के बाद पॉजिटिव, और लेने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। तो जिसने दिया वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसने लिया वो। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। समझ आ रहा है? ये जो बॉन्डिंग बनेगा इन दोनों के बीच में, ये आयनिक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर समझाना चाहूं, ठीक है, आपने टिफिन लेकर आया, आपके दोस्त ने नहीं लाया। ठीक है, कई मरतबा ऐसा होता है ना। लेकिन आप घर से खाकर भी आए, आपको भूख नहीं लगी है, और आपका दोस्त जो है वो नाश्ता भी करके नहीं आया, अब रेसेस का टाइम हो गया, उसको बहुत भूख लगी, तो आपने क्या किया? अपना पूरा टिफिन उसको पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया। हाँ, अभी भी दोस्ती गहरी बनेगी ना? कौन सी दोस्ती कहलाएगी? आयनिक। जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ आ रहा है? आयनिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देने वाला पॉजिटिव आयन बन जाते हैं और लेने वाला, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक। इतनी कहानी समझी? टिफिन वाली कहानी क्या समझी? दोनों ने टिफिन लाया, शेयर करके खाया, कोवलेंट। क्या बोलेंगे? एक ने टिफिन लाया, दूसरे ने नहीं लाया, पहले वाले ने दूसरे को पूरा दे दिया, खुद उसमें से कुछ भी शेयर नहीं किया, दे दिया सामने वाले को। ये कौन सा बॉन्डिंग होगा? आयनिक। अच्छा, तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो ये चैप्टर में जिसका इंपॉर्टेंस है, वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि आपने अब की बार दो टिफिन लेकर आया। कितना टिफिन लेकर आया? दो टिफिन लेकर आया, और आपके दोस्त ने नहीं लाया। तो आपने एक अपना टिफिन भी कैरी किया, अपने दोस्त के लिए भी कैरी किया, यानी आपने ही दोनों टिफिन लेकर आया और फिर शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। ट्रांसफर नहीं, शेयर होगा। अब दो टिफिन लेकर आया ना, खुद के लिए भी लेकर आया, अपने दोस्त के लिए भी लेकर आया, और दोनों ने मिलकर खाया। तो इस केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और चैप्टर उसी पे चल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से बात करेंगे अपन, जल्दी से बताओ। कौन सा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? समझ गए? अच्छा, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक और बात यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको समझा देता हूं। ठीक है,
एक और इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं कि जो आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कैसे? एरो से। कोवेलेंट बॉन्ड को डैश बना के करते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे करते हैं? एरो से। और एरो कहां से कहां जाएगा? डोनर देने वाले से लेने वाले की तरफ, यानी एक्सेप्टर। ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है पता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो एरो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? डोनर के। समझ आ रहा है? जो 2 के बीच में क्या होगा? शेयर हो। 2 इलेक्ट्रॉन को ना बच्चों हम लोग एलपी कहते हैं। एलपी मतलब लोन पेयर। वेरी गुड। एलपी यानी क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर जो देगा वो डोनर होगा, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर होगा। समझ आ रहा है? आप एरो कैसे बनाओगे? डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ। अब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि यहां पर कौन डोनर रहेंगे, कौन से एग्जांपल में डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, आइए तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको ना सबसे पहले अपने नोटबुक में क्या हेडिंग डालना है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, टेक्स्ट बुक भी लेकर आइए, उसमें जो भी चीज बता रहा हूं मार्क भी करते जाइए, और इसी हिसाब से अपने को नोट्स प्रिपेयर करना है अपना। मैं केमिस्ट्री आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है? जो भी मतलब हर पेज टू पेज पूरे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, एकदम बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के लिए आपको टेक्स्ट बुक को छोड़ना ही नहीं है। टेक्स्ट बुक में पेज टू पेज सारी चीजें पता है आपको, तो स्टेट बोर्ड आपके लिए आसान है कुछ भी। चलो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम होगा, मतलब एक बीच में कौन होगा बच्चों? मेटल होगा, और उसके सराउंडिंग में आपके पास, ठीक है, ऐसे डोनर एटम्स होंगे या आयंस होंगे। क्या होंगे? इधर पे एटम्स होंगे और आयंस हो सकते हैं। आयंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आ रहा है? मतलब ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो डोनर होता है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है बच्चों? ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो आयन होगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज रहती है अपन इसको कॉम्प्लेक्स, अगर चार्ज रहा तो आयन बोलेंगे। और इसके बाहर भी जो है ना कोई क्या नाम है आपका, मेटल और नॉन मेटल हो सकता है। यहां पर अगर रहा तो कोई मेटल जैसे K4 समथिंग ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल। तो बेसिकली बीच में क्या होता है? सेंट्रल मेटल होता है, और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? डोनर्स होते हैं। अब इन डोनर को क्या कहते हैं? सुनो बात को। लोन पेयर देने वाले को हम लोग बोलते हैं लिगैंड्स। क्या बोलते हैं? लिगैंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन हो गया? सेंट्रल मेटल सराउंडेड बाय एटम्स और आयंस, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, सिस्प्लाटिन। क्या? सिस्प्लाटिन। अब ये क्या है? सिस्प्लाटिन क्या है? ये आपका एक कीमोथेरापी ड्रग है। क्या ये? कीमोथेरापी पता है किसी को? कीमोथेरापी क्या होता है? कीमोथेरापी किसको कीमोथेरापी दिया जाता है? हाँ, कैंसर पेशेंट को दिया जाता है ना। कीमो का इंजेक्शन लगता है। समझ आ रहा है? और जिसकी वजह से क्या होता है फिर, जो आपके बॉडी के हेयर वगैरह है, आप लोग ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, जिसको क्या नाम है, क्या कैंसर वगैरह हो जाता है तो आप देखते हैं हेयर लॉस हो जाता है, तो कीमोथेरापी के बाद होता है। कब होता है? कीमोथेरापी का वो साइड इफेक्ट है। समझ आ रही बात? तो वो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है कैंसर पेशेंट को? सिस्प्लाटिन का। किसका? सिस्प्लाटिन क्या होता है? ठीक है, प्लेटिनम होता है, पीटी होता है। ये मेरा मेटल है, पीटी कौन है? मेटल। और इसको कितने लोगों ने घेर रखा है बताऊं मैं आपको? 2 अमोनिया ने और 2 क्लोरीन ने। टोटल कितने लोग ने घेर रखा है इसको? 4 लोग ने। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर नीचे बताता हूं, जरा देखिएगा गौर से। ये देखिए, ये बीच में कौन है? प्लेटिनम। इसको 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन ने घेर रखा है, और ये सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर। मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं।
अभी तो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम उन, बाकी ये सब एग्जाम्पल आपको धीमे धीमे पूरा फील आने लगेगा, इसका समझने लगेगा। क्लोरीन, क्लोरीन, अमोनिया, क्या समझ में आ रहा है? अमोनिया ने अपना एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर दिया है, ये वाला क्लोरीन ने दिया है ये, तो 2 अमोनिया ने दिया है और 2 क्लोरीन ने दिया है। इसको किसने घेरा हुआ है? 4 लोगों ने घेरा हुआ। ये कौन है, किसका स्ट्रक्चर है? हाँ, सिस्प्लाटिन का। बोले जल्दी, सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड? समझा या नहीं समझा? हाँ। अच्छा, अभी आप लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल में इसको लिखो, ठीक है। उसके बाद किधर गया, लिगेंड्स का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन लिखोगे? द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, वो स्पीशीज जो सेंट्रल, जो मेटल के सराउंड कर रहे हैं, मेटल के सराउंडिंग में है, उनको क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब मुझे बता सकते हो प्लैटिनम को कौन घेर रहा था? अमोनिया और क्लोरीन, तो ये कौन हो गए दोनों? लिगेंड्स हो गए। वेरी गुड, लिगेंड समझ में आ गया ना? लिगेंड्स कौन होता है? सेंट्रल मेटल को घेरने वाला, सराउंड करने वाला। समझा? हाँ, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। और ये देखो, ये एरो बता रहा था ना मैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कहां से कहां होता है? डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, इतनी कहानी बस यहां पर जरूरी थी, वो बता दिया। और नीचे ये स्ट्रक्चर बना लीजिए कि सिस्प्लाटिन बनाया, ड्रॉ कैसे किया जाएगा। ठीक है, इतना तक आप लोग करेंगे। हाँ, टेक्स्ट बुक में से भी आप देख के कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लिगेंड्स आपको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया, सेंट्रल मेटल होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। तो ये क्या बनाता है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर कोई आयन उससे अटैच होता है। और ये इसको पहचानने का ना बहुत ही आसान तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। क्या होगा बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आ रहा है? कंपाउंड में आपको क्या दिखाई देगा? स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आता है कि नहीं? ओके, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ये आपने लिखा होगा। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा, ये लुइस एसिड क्या होता है और ये बेस क्या होता है, इसको भी नोट करके रखना आप। ठीक है, लुइस एसिड, एलपी एक्सेप्टर, क्या बोल रहा हूं? ठीक है, और लुइस बेस कौन होता है? लुइस बेसिस कौन होते हैं? एलपी डोनर। क्या बोला मैंने? एलपी बोले तो लोन पेयर। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और वो कहीं बॉन्डिंग में बिजी नहीं रहते हैं, वो अकेले ऐसे, मतलब 2 जो है ना इलेक्ट्रॉन अलग से ऐसे रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अमोनिया। अमोनिया ना 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। कितने लोन पेयर हुए इसके पास? आप बोलेंगे सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपको कोऑर्डिनेशन का, ये बेसिकली कंपाउंड का फील रहेगा ना कि कंपाउंड बनता कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी नाइट्रोजन के बारे में समझा देता हूँ। नाइट्रोजन के बारे में कुछ अगर आप कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारी होगी, तो नाइट्रोजन जो है ना वो ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल का अगर पता होगा। ग्रुप नंबर 15 कैसे याद रखते हैं पता है? नो बडी पास सब बिकवास। नहीं मालूम है? चल कोई बात नहीं, जब हम लोग उसको करेंगे तो बहुत बच्चों को मालूम भी रहेगा। पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने किया है ना, ग्रुप कैसे याद करते हैं। अच्छा, तो ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, तो 15 से 5 निकाल लो। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैं क्रॉस से बता रहा हूं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर हुआ, ये आपस में शेयर हुआ, ये शेयर हुआ। यहां बताओ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है?
जब दोनों शेयर करते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन, अपना अपना ट्विन शेयर करते हैं, कोवलेंट बनता है। तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ऐसे ही वेल है, खाली बैठा। तो इसको क्या कहा जाएगा, लोन पेयर कहा जाएगा। तो अमोनिया के पास कितने लोन पेयर होते हैं, अरे फंस गया ना। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पूछा, एक्स्ट्रा तो 2। लोन पेयर कितना होता है, एक ही होता है। तो ये लोन पेयर देगा या लेगा, देगा ना भाई, लोन पेयर है इसके पास तो ये देगा, जिसके पास नहीं होगा वो, तो बेसिकली जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली ये डोनर है, कौन है ये। और मुझे बताओ लोन पेयर डोनर कौन होता है, लुईस बेस होता है। क्लियर है बात। तो अमोनिया एसिड है के बेस है, बेस है। अमोनिया क्या है, बेस है। समझ गए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, क्योंकि आपने देखा कि लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, बीच वाला जो होता है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन पेयर को देते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ सेंट्रल मेटल आयन कौन हो गया, लुईस एसिड हो गया, वेरी गुड। और जो लिगेंड्स हो गए वो कौन हो गए, बेस हो गए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं। कुछ कहानी समझ आ गई। लोन पेयर लेने वाला लुईस एसिड, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लुईस एसिड बेस कंपाउंड भी कहा जा सकता है, उसके बेसिस पर भी इसको समझा जा सकता है। तो ये पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बनना है, कैन बी लुक्ड अपॉन एज, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन। ये कौन सा इंटरैक्शन है, लुईस एसिड और बेस का इंटरैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर लेने वाला लुईस एसिड हो गया और देने वाला लुईस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन हो गया, लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन। मतलब उसके इंटरैक्शन के बेस पर भी इसको समझा जा सकता है। अच्छा, और यहां पर फिर बताया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लिख दिया ना, टेक्स्ट बुक में भी आप मार्क कर सकते हैं और अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए कि लुईस एसिड कौन होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस कौन होता है, लोन पेयर डोनर। और इस चीज को आप नोट करिए, लिगेंड बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या इसको लोन पेयर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, लोन मतलब अलोन, ठीक है, अकेले एक जोड़ी। तो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी लोन पेयर, डोनर्स आर लुईस बेसिस, ऊपर ही बता चुका। सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो सेंट्रल मेटल आयन बीइंग लोन पेयर एक्सेप्टर सर्व्स एज लुईस एसिड, बता चुका मैं भाई, समझ गए। ठीक है, तो इसको ना शॉर्ट में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट में बोलेंगे क्या, लिगेंड्स लुईस बेस होते हैं और सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, या अपने नोटबुक में नोट कीजिए ना बच्चों। हाँ, ये ऐसे नोट कीजिए इसको, लुईस एसिड। चलो, लुईस एसिड कौन होते हैं, एलपी एक्सेप्टर, है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेरा लुईस एसिड कौन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, सही है। अच्छा, उसके बाद ये बात हो गई इसकी, उसके बाद बात करते हैं लुईस बेस। लुईस बेस कौन होते हैं बच्चों, लोन पेयर डोनर। अच्छा, डोनेट कौन करते हैं, लिगेंड्स। खत्म हो गया, ये शॉर्ट में पूरा कंक्लूजन हम लोग कर लिए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। इसके पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के पहले ये लिख दिया था क्या आप लोग ने, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लिगेंड समझ में आ गया अपने को, सेंट्रल मेटल को घेरने वाले होते हैं लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल को घेरने वाले कौन होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर को देते हैं, और लोन पेयर देने वाले होते हैं लुईस बेस। इतनी कहानी खत्म हो गई। अब हमको लिगेंड्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ने, क्या पढ़ने, टाइप्स। तो मैं आपको बता देता हूं लिगेंड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आपको मोनोडेंटेट बोला है, फिर पॉलीडेंटेट और
एम्बीडेंटेट। समझ आ रहा है? लेकिन एक्चुअल में मोनो के बाद पॉली में एक्चुअल में इन्होंने बाइडेंटेट भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो पॉली मोनो यानी क्या होता है? एक। समझ आ रहा है? बाय यानी क्या होता है? दो। ट्राई यानी टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अच्छा, तो इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा आयन है या मॉलिक्यूल है, समझ आ रहा है, न्यूट्रल हो या कैटायनिक हो, एनायनिक हो, वो अगर एक लोन पेयर देता है, कितना? एक लोन पेयर देता है, वो हो जाएगा मोनोडेंटेट। मोनो मतलब एक, एक लोन पेयर देने वाला मोनोडेंटेट। डेंटेट एक्चुअल में वो डेंट दांत से बना हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, अगर एक लोन पेयर देते मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? दो। तो ये जो दो है ना, ये ऐसे दांत की तरह, ऐसे मतलब किसी को देगा तो ऐसे गड़ा देगा। हाँ ठीक है, सांप की तरह तुम बोल सकते। तो डेंटेट यानी दांत। तो एक लोन पेयर देने वाला दो इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट। दो लोन पेयर देने वाला बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। तीन, चार, पांच, छह। समझ आ रहा है? अब हमारे लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारे स्टेट बोर्ड में कितना आपको इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? आपका मोनोडेंटेट के कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, बाय के कुछ पढ़ने हैं, उसके बाद डायरेक्टली हेक्साडेंटेट पढ़ना है एग्जांपल्स। लेकिन मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि आपको पता रहे कि भाई मोनो भी होता है, बाय भी, ट्राई भी, टेट्रा भी, पेंटा भी और हेक्सा भी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग। चलो ये हेडिंग डाल दीजिए अपने बुक में, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब मेरे पास कितने टाइप के लिगेंड्स हैं, तो आपको बोलना है, यहां पर अभी इन्होंने प्रॉपर बोला नहीं है। लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट। क्या नाम बोलेंगे? एम्बीडेंटेट। इसको ऐसे लिखो, क्या लिखोगे? लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट, एंड मत करो, कॉमा डालो, पॉलीडेंटेट एंड क्या बोलो बच्चों? एम्बीडेंटेट। चलो इतना लिखा। लिगेंड्स के टाइप बोलो, कौन कौन से? मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट और तीसरा एम्बीडेंटेट। मोनो कौन होगा? एक लोन पेयर देने वाला। पॉली कौन होगा? पॉली मतलब क्या होता है? हाँ मैनी। पॉली मतलब मैनी। तो दो या दो से ज्यादा लोन पेयर देने वाला पॉली में काउंट किया जाएगा। दो देगा तो बाय हो जाएगा, तीन देगा तो ट्राई हो जाएगा, चार टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे हो जाएगा। एम्बीडेंटेट कौन होता है? एम्बीडेंटेट कौन हो गया? अब एम्बीडेंटेट के एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखो, एम्बीडेंटेट ऐसे आयंस होते हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर दो होंगे। कितने होंगे? दो लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर? लेकिन एट अ टाइम ये सिर्फ एक ही लोन पेयर देगा। क्या बोला, समझा? मोनो और एमबी में क्या फर्क है? मोनो के पास एक ही लोन पेयर रहेगा, एक ही देगा। समझ आ रहा है? और एमबी में क्या होते हैं? मेरे पास एटम्स जो होंगे ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो भी आयंस रहेगा, उसके पास दो एटम के पास, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी, दो लोगों के पास लोन पेयर है। समझ आ रहा है? लेकिन एट अ टाइम वो किसी एक से ही दे सकता है, दोनों एटम से नहीं देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इधर आ जाइए। ये देखो, ये एग्जांपल अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर मेरे पास NO2 माइनस, इसके अंदर एग्जांपल आता है। कौन? NO2 माइनस। इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है और एक के साथ क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास लोन पेयर किसके किसके पास होता है पता है? एक तो नाइट्रोजन के पास होता है और एक कौन से ऑक्सीजन के पास होता है? जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जो क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास भी जो है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज भी बताना चाहिए इनको। ओके तो या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है। अच्छा, ये वाले स्ट्रक्चर में ये मेटल है, एम मतलब कौन है? मेटल। तो मेटल को ये एरो बता रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने क्या दिया हुआ यहां पर? लोन पेयर दिया। एरो मतलब क्या होता है भाई? समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? लोन पेयर देने से। तो नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर, मतलब बेसिकली शेयर किया इसके साथ में। और ये वाले एग्जांपल में किसने किया?
ऑक्सीजन ने किया, मतलब एट अ टाइम कोई एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो फिर ऑक्सीजन रुक जाएगा, ऑक्सीजन नहीं देगा लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो नाइट्रोजन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन कितना लोन पेयर देगा? एक ही देगा। एग्जाम्पल समझा? अभी मैं लाइन वाइज आता हूं, अभी तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो आपने क्या लिखा बच्चों? क्या बोलो? लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पहला मोनोडेंटेट, दूसरा पॉलीडेंटेट, और तीसरा क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेट। नाम पहले याद कर लो, मोनो, पॉली, एम्बी। मोनो में एक लोन पेयर रहेगा, वही देने वाला है, समझ में आ रहा है? और एक ही लोन पेयर देगा बेसिकली। और पॉली में दो या दो से, बाय में भी उसी में ही आ रहा है, ठीक है। तो दो या तो दो से ज्यादा पॉली में आ गए। एमबी में दो एटम के पास दो डोनर मेरे पास होंगे, लोन पेयर डोनर कितने होंगे? दो एटम होंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दे सकते, कोई एट अ टाइम कोई एक देगा, वो आते हैं एम्बीडेंटेड, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा इसमें। चलो अभी आ जाओ। सबसे पहले अभी साइड हेडिंग डालेंगे बच्चों, आप लोग ये लिख चुके होंगे ना आप लोग, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट क्या होता है? डेफिनेशन भी याद कर लेने का। मोनोडेंटेट लिगेंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, एक ही सिंगल डोनर होता है उसके पास। कितने डोनर होते हैं? एक ही डोनर, दो डोनर नहीं होते, एक ही डोनर होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ में? सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। खत्म हो गई बात। देख लो, डेफिनेशन समझ आ गया? याद करने की कोशिश करो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ये क्लोरीन माइनस, अच्छा इसके अंदर ना बच्चों एग्जाम्पल जो आपको दिया गया ना उसमें मिस्टेक है, हाँ टेक्स्ट बुक में जो दिया गया, ठीक है। तो मैंने उसको करेक्ट किया हुआ है, इधर देखो। क्लोरीन माइनस आयन का मतलब होता है, क्लोरीन आपको पता है कौन से ग्रुप में से बिलोंग करता है? 17, 17 का 7, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 7, और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अगर रहता है Cl माइनस, ये जो क्लोराइड आयन है ऐसे, इसका क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है? हाँ, लिया है। लेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है, वो भिखारी वाली कहानी याद है ना आप लोग को? लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, देगा तो पुण्य मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया। कितने डॉट दिखाई दे रहे बच्चों आपको? कितने डॉट दिखाई दे रहे हैं? 8। तो 7 थे, एक और लिया तो एक, कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोन पेयर कितने होंगे Cl माइनस के पास? 4 लोन पेयर होंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर तो 4 ही हुए ना। नहीं समझे बात को? तो सिंगल ही एटम मेरे पास डोनर है, इसके पास लोन पेयर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन देगा कितना ही? सिर्फ ये एक ही लोन, चारों दे देगा? एक ही देगा। समझ आ रहा है? अच्छा इधर आ जाओ, मेरे पास ये हाइड्रोक्सिल आयन है, OH माइनस। कौन? OH माइनस। अब OH माइनस में ना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, यहाँ पर 2 डॉट और बना दीजिए। कितने डॉट? 2। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। आपको क्या समझ आता है? OH माइनस का क्या मतलब है? माइनस क्यों आया होगा? क्योंकि ये जो OH है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया होगा ना। माइनस क्यों आता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अच्छा मुझे आप बताओ, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 से। तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6। और हाइड्रोजन के सही है, हाइड्रोजन के एक है ना भाई, ग्रुप नंबर 1। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 6 होते हैं, तो मैं एक इधर दे देता हूं और यहां पर बना दिया मैंने 2 2 4 5 और ये एक 6, ये छठा इसके साथ में बॉन्ड बना। अच्छा इसके पास माइनस चार्ज है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लिया होगा,
समझे? तो ये ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 डॉट और बनाना चाहिए था, इसकी वजह से गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर गड़बड़ घोटाला, इसको सही करिए। क्या हुआ, नहीं समझा? ध्यान दो यहाँ पर, अगर जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतने उसके सराउंडिंग में है तो कोई चार्ज नहीं होता है। फॉर्मल चार्ज की कहानी है, मैंने तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में करवाया था। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इसके खुद के इलेक्ट्रॉन अगर चेक करोगे ना आप, तो कितने है पता है? 7 है। होने कितनी चाहिए? तो 6 से एक ज्यादा है ना, तो फॉर्मल चार्ज एक नेगेटिव आ जाता है। समझे? हाइड्रोजन के ऊपर कोई नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होना चाहिए, एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितने हैं? इसका शॉर्टकट है ये, फॉर्मल चार्ज इस तरीके से चेक किया जाता है। अच्छा, साइनाइड, Cn माइनस, साइनाइड कौन है? Cn माइनस ऐसे लिखा जाता है, साइनाइड आयन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? साइनाइड। अब कार्बन और नाइट्रोजन में इसमें कितने बॉन्ड होते हैं पता है? 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, 1 2 3। क्या आपको पता है ये 3 बॉन्ड का क्या मतलब है? वेरी गुड, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नाइट्रोजन पे यहां पर 3 बॉन्ड, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके नाइट्रोजन के, ये 3 कार्बन के। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 इधर है और 2 इधर है, तो ये तो 5 बराबर है, जितने होने चाहिए उतने। तो उसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए नहीं, जो कि टेक्स्ट बुक में माइनस दिया हुआ है, देख रहे हो? हाँ, तो वो रॉन्ग है। अब ये माइनस चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए? सुनो, पूरे के ऊपर Cn माइनस लिखा है, पूरे ओवरऑल इसके ऊपर पूरे कितना चार्ज है बच्चों? माइनस, है ना? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, और कितना बचता है? कार्बन पता है ग्रुप नंबर 14 से होता है। कहां से होता है? 14 का 4 होता है, तो इसके 3 ये और 1 4, बस इतना ही होना चाहिए था। ये एक एक्स्ट्रा क्यों आया? एक लिया, एक माइनस चार्ज है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वो एक्स्ट्रा है। अब मुझे एक चीज बताओ, कार्बन के सराउंडिंग में चेक करूं ना, तो 3 और 2 5 है, जितनी उसकी कैपेसिटी 4 होती है उससे एक ज्यादा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कुछ कहानी समझ आई? ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव आएगा ना, इलेक्ट्रॉन है भाई, वो इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा रहेगा उधर नेगेटिव चार्ज कर देगा। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, तो इसको यहां पर सही कर लीजिए। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट करें? क्या हुआ बोलो? अभी इसके अंदर लोन पेयर डोनर कौन होगा पता है? ठीक है, इसके अंदर कौन लोन पेयर देगा? ऑक्सीजन। इसमें कौन देगा? एक ही अकेला ही है, क्लोरीन। इन दोनों में कौन देगा? हाँ, नाइट्रोजन देगा। कौन देगा? देखो, इसके अंदर 2 लोग हैं, नाइट्रोजन भी एक्चुअल में एम्बिडेंटेट में आ जाएगा। एग्जांपल किधर आ जाएगा? एम्बिडेंटेट में आ जाएगा। समझे? ये दिया तो समझ में, तो इसके अंदर आप एग्जांपल पढ़ोगे, वो क्या नाम है, साइनो और आइसो साइनो ऐसे करके बात करें, साइनीटो। ठीक है, एग्जांपल में बताऊंगा मैं आपको, टेक्स्ट बुक में अभी बहुत सारे एग्जांपल। तो आप ये 2 ही एग्जांपल लिखो, एक काम करो, मोनोडेंटेट में सिर्फ कौन सा एग्जांपल लिखोगे? हाइड्रोक्सिल लिखो, क्लोरीन माइनस आयन लिखो। ठीक है, विच आर डोनर आइटम्स। ये वाला एग्जांपल एक्चुअल में इसमें साइनाइड मत डालो, इसमें एम्बिडेंटेट में आ जाता है एग्जांपल। चलो, यहां पर कुछ चीजें बच्चों देखो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो ये सब चीजें भी मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। और एक काम करिए, अभी ये डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स और लिखवाता हूं। कौन से वाले? मोनोडेंटेट। अभी इसका स्पेस रखना, अभी ये कुछ लिखना मत। उसके बाद इतना लिखा है कि नहीं आप लोग ने? ये जितना मैंने टिक मार्क दिया इतना लिखा है ना? यही, इसी को बस ओपन करके लिखा हुआ है इन्होंने, और कुछ नहीं। ठीक है, डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया। अब आपको यहां पर क्या बोला है बच्चों? ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग लिगेंड्स एंड आइडेंटिफाई डोनर एटम इन देम। इनमें डोनर एटम कौन होगा तो आपको डिसाइड करना है। देखो, NH3 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, अमोनिया का। ये देखो, ऐसे बना देता हूं मैं, अभी बता चुका मैं इसको।
ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, डॉट स्ट्रक्चर बोला है तो सभी डॉट बना देता हूं मैं। इधर पे 2 डॉट बनाया हाइड्रोजन, ठीक है, इधर पे 2 डॉट बनाया हाइड्रोजन, और इधर पे 2 डॉट बनाया और लिख दिया हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर हो गया। ये डोनर एटम कौन है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? लोन पेयर कौन देगा? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो देख रहे हो ये लोन पेयर नहीं है रे भाई, ये बॉन्ड है बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये कौन है? एलपी, समझ गए? और ये देगा कौन? नाइट्रोजन। तो पहचान लिया हम लोग ने, नाइट्रोजन डोनर है। अच्छा, H2O में बात करें तो H2O कैसे बनता है? मैं इधर बॉन्ड ही बना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा होता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। कौन देगा? ऑक्सीजन। तो डोनर कौन हुआ? तो H2O के अंदर एटम कौन है जो लोन पेयर देगा? ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? तो ऐसे बना लोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप टेक्स्ट बुक में ये भी कर सकते हो, ये जो NH3 में जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर 2 डॉट बना दो, तो ये डोनर है। H2O में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 और नीचे 2 बना दो, ऑक्सीजन यहां पर 2। समझ गए? नहीं समझे? चलो नेक्स्ट। अब मैं आपको बच्चों सुनो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। ये एग्जांपल्स है, ठीक है, तो हम लोग ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब हमारे जो स्टेट बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो आपके पास ये अमोनिया इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा कार्बोनिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक में, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर ये इतने 2-3 ही एग्जाम्पल आपके ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोसिल, ये NO भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये कौन है पता है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये न्यूट्रल है। कैसे है? न्यूट्रल, ठीक है। तो आपको न्यूट्रल जो लिगेंड्स आपको दिए गए ना टेक्स्ट बुक में, जरा बताना एक बार टेक्स्ट बुक, वो एक टेबल रहेगा, आगे खोलो, ओपन करो, टेबल होगा IUPAC, हाँ, इसमें नीचे न्यूट्रल लिगेंड्स लिखा है, देखो ये फर्स्ट कॉलम कितने, उसमें कार्बोनिल है, अमोनिया है, H2O है और इथिलीन डायमाइन है, EN। अब यहाँ पर EN का एग्जांपल नहीं दिया गया, वो उसमें रहेगा ना, बाइडेंटेट में एग्जांपल रहेगा। ये इतने सारे न्यूट्रल है हमारे पास। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? बोलो, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें मैंने आपको नाइट्रोसिल भी अभी रहने दो, अपने बुक के अंदर जो है ना एक अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको अमाइन नाम देते हैं हम लोग जब IUPAC करेंगे। और वाटर, जिसको IUPAC में नाम क्या दिया जाएगा? एक्वा। क्या दिया जाएगा? एक्वा इमेजिका नहीं, एक्वा मतलब ही वाटर होता है, नहीं सुना आप लोगों ने? एक्वा गार्ड, एक्वा इमेजिका में क्या है ना, बराबर है ना, वाटर पार्क है ना, इसलिए एक्वा नाम दिया गया है। ओके, तो याद रखिए इसका IUPAC में नाम हम लोग क्या देंगे? एक्वा। NO को नाइट्रोसिल और ये CO को कार्बोनिल। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। बाकी आपको PH3 होता है, उसको फॉस्फीन बोलते हैं। फिर 3 हाइड्रोजन की जगह फिनाइल आ जाता है तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो गया, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन। फिर उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, अमाइन। यूरिया, यूरिया पता है NH2CO, NH2 11th में आया था तो मैंने आपको याद करवाया है, NH2CO, NH2 यूरिया, ठीक है। उसके बाद 2 बार NH2 डायरेक्ट रहेगा तो ये कौन है? हाइड्राजाइन, ओके। और उसके बाद डाई मिथाइल, ये बीच में एक O है तो ईथर, ठीक है। कार्बोनिल, CS कौन है? सल्फर लगा तो थियो, और कार्बन थियो कार्बोनिल। समझ गए? इतने सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन सारे एग्जांपल्स आप मत लिखिए, स्टेट बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सारे एग्जांपल। आप सिर्फ कौन सा लिखोगे, ठीक है, पहले ये लिखो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कौन कौन से? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, NH3,
H2O NO और इनका IUPAC नेम भी लिख लो, जब IUPAC नेमिंग करना रहेगा ना यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे। अच्छा, NH3 को अगर देखोगे ना, इसका नाम में अमीन लिखा हुआ है, देख रहे हो, डबल M, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं सिंगल M लिखो गलत हो जाएगा, इसका IUPAC में डबल M आता है, तो NH3 का जो नाम है वो कैसे लिखोगे, अमीन, ऐसे बोलोगे तो आपको डबल M याद भी रहेगा, ठीक है, अम्मी को याद करने का। ओके, और CO कार्बोनिल। चलो नेक्स्ट करूं, इतने एग्जांपल्स लिखे क्या, सब मत लिखो, जो जो बता रहा हूं उतना ही लिखो। चलो आगे बढ़ जाए, लिखा इतना, जो राइट साइड में नेम है वो कौन से नेम है, हाँ, तो IUPAC में हम लोग वो नाम देंगे इनको, न्यूट्रल लिगेंड्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चार ही तो लिखने थे, कितना टाइम लगा रहे हो। नेक्स्ट, अभी मोनो में अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, अभी तो सिर्फ न्यूट्रल बात किया अपन ने, किसकी बात किया, न्यूट्रल। तो इसके अंदर जो है ना बच्चों, हमारे पास केटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जरा वो टेक्स्ट बुक बताना, आप उस टेबल में देखो, आपको एनायनिक लिगेंड दिखाई दे रहे हैं ना, और न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, केटायनिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो केटायनिक भी होते हैं, लेकिन अपने को केटायनिक स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ने का। कौन कौन से एनायनिक लिगेंड रहेंगे, तो वही वही एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं जितने टेबल आपको दिए गए टेक्स्ट बुक के अंदर, और न्यूट्रल वाला, समझ आ रहा है। लेकिन याद रखिए केटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि O2 प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, ठीक है। और इन सब में एक खास बात क्या होती है, इनमें अगर नाम देखोगे ना, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजीनियम, क्या लिखा हुआ है, ईएम 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 ईएम, है ना। ओके, आपको याद है ये इससे पहले एग्जांपल में NH3 पूरा था, ये देखो यहाँ पर एग्जांपल, NH2 था, सॉरी क्या था, NH2 और NH2 था, इसमें NH2 और NH3 है, तो क्या करता है ये लोन पेयर देगा, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं है। कट आयन मतलब मालूम है पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कट आयन, कट आयन, याद है कैसे बात किया था अपन ने, ठीक है। केटायन का मतलब बहुत लोग को पता नहीं होता है, केटायन पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों, तो कट बोले तो ऐसा कट करने का, ऐसे लाइन कीजिए, कट करा तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं, तो कट आयन याद रहेगा, पॉजिटिव आयन, कट आयन बोले तो पॉजिटिव, सबके ऊपर पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या नाम दिया जाता है, ईएम, अपने को स्टेट बोर्ड में इसको करने की जरूरत नहीं, अपने को नहीं है वैसे। अब एनायनिक लिगेंड है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने वो टेबल में देखो, एनायनिक लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लोरीन माइनस दिख रहा है, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, सब दिख रहा है ऐसे, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, सबके ऊपर माइनस माइनस है, बोले तो एनायन है क्या ये। अब आप बोलेंगे सर एनायन मतलब क्या होगा, तो नेगेटिव आयन, तो इसको कैसे याद रखते हैं बच्चों हम लोग, ए से अ नेगेटिव आयन, क्या बोलेंगे, अ नेगेटिव, ये इसका फुल फॉर्म ये नहीं है, इसका फुल फॉर्म ये याद रखने का तरीका है, समझ में आ रहा है। डेफिनेशन इसका एनायन का ही डेफिनेशन होता है, आयंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, समझे। डेफिनेशन कुछ ऐसा है, लेकिन वैसा करने जाओगे ना बड़ा कंफ्यूजन होगा, आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो नाम है नाम में ही सब छुपा होता है, एनायन बोले तो नेगेटिव आयन, याद रहेगा। अपने को कौन कौन से लिगेंड पढ़ना है स्टेट बोर्ड के लिए, 3 है, लेकिन आपको कौन सा वाला नहीं पढ़ना है, कौन सा वाला नहीं पढ़ना है, कौन सा लिगेंड नहीं पढ़ना है, मोनोडेंटेट में कौन सा वाला नहीं पढ़ना है, हाँ केटायनिक लिगेंड नहीं पढ़ना, केटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं पढ़ना स्टेट बोर्ड के लिए, कौन कौन सा पढ़ना है, एनायनिक पढ़ना है और न्यूट्रल पढ़ना है, अंडरस्टूड। ए तुम लोग दोनों लास्ट बेंच के दोनों इधर आओ, समझ और समझ के बाजू में आ, चल जल्दी से दोनों,
अच्छा, अब इसकी क्या खास बात है, ये एनायन का नाम किस तरीके से दिया जाता है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन पढ़ते हैं ना इसको, माइनस आयन तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या तो ऐसे नाम दे सकते हैं, इसके अलावा बेसिकली ओ जाने ओ लगाने का, सबके आगे क्या लगाना है, ओ, समझ में आ रहा है। और या तो इसको इडो भी लिखते हैं, जैसे फ्लोरिडो, फ्लोरीन होता है ना, तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ये भी दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, समझ आ रहा है। लेकिन सबसे आसान कौन होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो यहां पर ये जो ओ जाने जाना, कहां तक ऐसे करना है, ठीक है, हाइड्रोक्सो, सुप्रोक्सो, पेरोक्सो। अच्छा, इसके बाद जो यहां पर दिया हुआ है ना N-3, तो इसके लिए सबके साथ देखो इडो 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 कर रहा था ना, तो यहां पर भी, ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपको। अच्छा, कौन कौन से दिए हैं, सिर्फ वो वाले जो है ना एग्जांपल आपको, तो एग्जांपल याद रखिए कौन कौन सा आप देखोगे पीछे लिगेंड में, कितने एग्जांपल हैं, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है। उसके बाद साइनो, साइनाइड आयन देख रहे हो, साइनो, एक काम करके टेक्स्ट बुक वाले एग्जांपल ही बताता हूं मैं आपको, ये पूरा लिखना मत आप, हाँ। ढूंढ तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए। ओके, तो ये सब मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, और इसके अंदर देखो यहां पर लिखा है आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हमको स्टेट बोर्ड में सिर्फ कौन से दिए, एनायनिक दिए और न्यूट्रल वाला दिया है, कैटायनिक नहीं दिया हुआ। तो इतना ही करने का अपने को क्या है। ये देखो ये साइनाइड आयन देख रहे हैं, तो ये इसको क्या बोल जाएंगे, साइनो, ठीक है। सल्फेट आयन होता है, इसको सल्फेटो, ठीक है, या सल्फो भी उधर लिखा हुआ है ना, सल्फो भी लिखा। और क्या नाम है, NO3- ये नाइट्रो, तो नाइट्रेटो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो जो जो खत्म हो रहा है ना IDE पर, जरा गौर से देखिए टेक्स्ट बुक में, ये कौन सा आयन है, ब्रोमाइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, ठीक है। तो यहां पर ID वाले में E को रिप्लेस करके O लिख सकते हैं, तो आइडो, ब्रोमिडो ऐसे भी हो जाएगा, क्लोरिडो, या तो आप ये पूरा हटाकर O भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। हाँ, पीछे से उसमें देखा कि नहीं देखा, उसमें ब्रोमिडो था कि नहीं था, तो आप सिर्फ ई को रिप्लेस करके ओ भी ला सकते हो, या पूरा आईडी को हटा के ओ लेके आ सकते हो, बोथ आर करेक्ट यूपीएससी स्टेट बोर्ड में। लेकिन जैसा सिखाया गया वैसे ही करने का, आईडीई को रिप्लेस मारने का किससे, ओ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अभी इधर पे देखो सल्फेट में आईडीई नहीं है क्या, ये कौन सा आयन है, सल्फेट। तो यहां पर आप ATE में जो ई है, ठीक है, इसको रिप्लेस करके क्या लेकर आओगे, अच्छा ATE को भी हटा के आप ओ भी ला सकते हो, वो पीछे उसमें देखो टेबल में बता रहा था सल्फो, सल्फो लिखा हुआ था, तो वो भी सही है। लेकिन यहां पर कैसे बताया इन्होंने, तो स्टेट बोर्ड में जैसा सिखा रहा है ना वैसे ही करना, क्योंकि टीचर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जो आपका पेपर चेक करेगा, वो टेक्स्ट बुक रेफर करेगा। वो क्या रेफर करेगा, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सल्फेट को क्या नाम दिया हुआ है, सल्फेटो, तो वो सल्फेटो को ही सही बोलेगा, वो सल्फो को सही नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम पेपर चेक करने वाले, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल हो, उनको जितना दिया जाएगा वो उस हिसाब से चेक कर देंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पर कौन है, ये नाइट्रेट आयन है, एक्चुअल में इसको नाइट्रेट लिखना चाहिए, क्या लिखोगे इधर पे, नाइट्रेट आयन है, NO3- क्या होता है, नाइट्रेट आयन। हाँ, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, ई को रिप्लेस करके, तो क्या हो गया, बोलो इसको सही करो, यहां पर नाइट्रो नहीं नाइट्रेटो, या तो आप नाइट्रो भी लिख सकते हो, लेकिन इधर उधर नहीं, इधर तो नाम इसका नाइट्रेट पड़ता है, क्या पड़ता है, नाइट्रेट। तो आप चाहे तो ATE पूरा हटा के ओ लगा सकते हो, तो नाइट्रो हो जाएगा, और सिर्फ ई हटा के किया तो नाइट्रेटो, अंडरस्टूड, ओके। इधर देखो इसका नाम क्या है बताओ, CO3- कार्बोनेट, नहीं, अरे कभी ये वाला फॉर्मूला देखा है कभी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3- इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, कैल्शियम के ऊपर +2 आता है, इसके ऊपर क्या आएगा, -2,
तो कार्बोनेट CO3 माइनस 2। इसमें भी क्या करेंगे, ई हटाएंगे, ओ लगाएंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड देख रहे हो आप, ठीक है, तो यहां पर पूरा आइड का पूरा ही हटा रहे हैं ना अपन। हाइड्रोक्सीडो भी सही है, ई हटा के ओ लेकर आ जाओ, या तो IDE हटा के पूरा भी ओ ले सकते। अच्छा यहां पर फिर से 8, तो 8 में ई हटाया, अच्छा पूरा 8 हटा के ओ लाया तो तब भी सही होगा। लेकिन जैसा टेक्स्ट बुक में सिखा रहा है, टेक्स्ट बुक में क्या सिखा रहा है, ID हटाओ, IDE हटाओ पूरा और ओ लेकर आओ, और जहां पर ATE है 8 है उसमें सिर्फ ई हटाओ और ओ लेकर आओ। तो उसी हिसाब से आपको करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइट। क्या होता है बच्चों, नाइट्राइट, NO2 माइनस, इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट, ठीक है। और अगर इसके अंदर, अच्छा ये आएगा मेरा एम्बीडेंटेट में एग्जांपल, किधर आएगा बच्चों, एम्बीडेंटेट, ये वाले एग्जांपल एम्बीडेंटेट, तो ये सब एमबी में है। कैसे, मैं अभी समझाऊंगा आपको एम्बीडेंटेट के एग्जांपल। बाकी सब कैसे थे, बाकी सब कैसे थे, मोनोडेंटेट, बाकी सब कैसे थे। और ये वाले जो लास्ट के दो ये बताया ना मैंने, ये कौन होंगे, एम्बीडेंटेट। कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। ये भी NO2 माइनस है, ये भी वही है, 2 ऑक्सीजन और माइनस चार्ज है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। कौन देगा, नाइट्रोजन अगर लोन पेयर देता है तो सिंपली इसका नाम नाइट्राइट से नाइट्रो पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन देता है, कौन देता है, ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल बता चुका हूं मैं एम्बीडेंटेट में। अगर ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो इसका नाइट्राइट पड़ता है, तो ई को हटा के नाइट्रेटो। नहीं समझा, वापस एक बार, नाइट्राइट आयन क्या होता है पहले समझ लो। NO2 माइनस क्या होता है, NO2 माइनस के अंदर एक तो नाइट्रोजन डोनर होता है और कौन होता है, ऑक्सीजन भी होता है। और ये एम्बीडेंटेट में मतलब एट ए टाइम कोई एक एटम लोन पेयर देगा, तो जब नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो नाम पड़ जाएगा, लेकिन जब ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रीटो। कुछ कहानी समझ आई, ऐसे आपको याद रखना, नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रीटो। अच्छा ये कौन है, सल्फर साइनाइड लिख रहा है ना, तो थियोसाइनाइड है। कौन है ये, थियोसाइनाइड, थियोसाइनेट, सॉरी थियोसाइनेट। जब बच्चों इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, थियोसाइनेट में नाइट्रोजन जब देगा, कौन देगा, नाइट्रोजन, ये बाहर N को लिखा हुआ है ना, मतलब नाइट्रोजन देगा। यहां क्या लिखा देखो, फॉर लिगैंड डोनर एटम N, तो इसके लिए नाम पड़ेगा आइसोथियोसाइनेटो। और अगर क्या नाम है, सल्फर देगा तो सिंपली थियोसाइनेटो। बहुत सिंपल है, SCN माइनस में, थियोसाइनेट में साइनेट, ई हटा के ओ लगाना। अब इसमें दो नाम चेंज किया, थियोसाइनेटो बोलेंगे, या तो पूरा नाम वैसे ही रहेगा, उसके पहले क्या लिखेंगे, आइसो। तो अब सुनो, बहुत ही सिंपल है, थियो कब आता है, सल्फर के लिए आता है, SCN। अगर सल्फर डोनर है तो डायरेक्टली थियोसाइनेटो, और अगर सल्फर नहीं है, उसकी बजाय कौन है, नाइट्रोजन है, तो हाँ वो पूरा नाम वैसे रहेगा, पहले क्या लिख देने का, आइसो लिख देना, खत्म हो गई बात। कुछ आई बात समझ में। अच्छा ये पूरे मोनोडेंटेट हमने एक एग्जांपल करे, लास्ट के जो थे वो एम्बीडेंटेट में थे। एमबी भी मोनो ही रहेगा ना एट अ टाइम, क्योंकि एक ही लोन पेयर देगा। नहीं आ रही बात समझ में, ओके। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, अगर किसी आयन का जो नाम है वो IDE पे खत्म हो रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ आ रहा है, तो IDE पूरा हटा के क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और अगर कोई नाम 8 पे खत्म होता है, सल्फेट, क्लोरेट, समझ आ रहा है, हाँ नाइट्रेट, तो ई को हटाकर क्या करना है, ओ लेकर आना है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा फिर हमारे पास दो एग्जांपल एम्बीडेंटेट वाले और भी एग्जांपल है, कौन से हैं वो, एक तो है नाइट्राइट, इसको NO2 माइनस बोलते हैं। NO2 माइनस के अंदर नाइट्रोजन डोनर, NO2 माइनस नाइट्रोजन डोनर नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन डोनर है तो, समझ गए। अच्छा फिर थियोसाइनेट में सल्फर डोनर, डायरेक्टली थियोसाइनेटो, ये हटा के वो लगेगा।
और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन डोनर होगा तो आइसो लग जाएगा, आइसोथियोसाइनेट, खत्म हो गई। या यूपीएससी नेम हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये वाले भी कर लेना, न्यूट्रल लिगेंड्स जो है इसका भी हम लोग ने नाम याद ही कर लिया है। अमोनिया के लिए खास क्या बोला मैंने बच्चों, डबल एम, अमीन। ये डबल एम को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग टेक्स्ट बुक में। दिस इज वेरी, इधर मेरे को लिखा भी है, नोट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को नोट करना है आपको, नहीं तो आप क्या है बोले गलती से दे दिया लगता है। हम लोग एक ही एम लिखेंगे, हमने तो वैसे ही पढ़ा हुआ, आईयूपीएससी में डबल एम लगे। अच्छा, और सीओ के लिए कार्बोनिल नाम होता है, वाटर के लिए एक्वा, और इथिलीन डायमाइन में अभी आपको बताऊंगा, इथिलीन डायमाइन जो है तो इसका नाम जो है वो वही रहता है, इथिलीन डायमाइन। इसको शॉर्ट में ईएन लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है बच्चों, ईएन मतलब इथिलीन डायमाइन, समझ, तो इथिलीन डायमाइन ईएन याद रहेगा शॉर्ट में। अच्छा, अभी ये बात मैं कराऊंगा, जब आईयूपीएससी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये। अभी फिलहाल मैं लिगेंड्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर इतने सारे लिगेंड आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिए। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुत्ते गेला, इधर पे आ जाता। चलो, ये पॉलीडेंटेट क्या होता है बच्चों, पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, हैज टू और मोर डोनर एटम। पॉलीडेंटेट कौन होता है, जिसके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ये अगर दो हुआ तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बाइडेंटेट। तीन हुआ तो, चार हुआ तो, पांच हुआ तो, छह हुआ तो, समझ गए ना कहानी। हाँ, तो पॉलीडेंटेट का ये डेफिनेशन लिख लीजिए, अ पॉलीडेंटेट ligand has two or more donor atoms linked to the central metal ion। अच्छा, एग्जाम्पल इसके अंदर, एग्जाम्पल में अपने को पॉलीडेंटेट का, सॉरी बाइडेंटेट का एग्जाम्पल दिया है, कौन सा, ये कौन है पता है, ईएन, ईएन कौन है बताओ, इथिलीन डायमाइन, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बात करेंगे अपन। अच्छा, ये कौन है, ऑक्सलेट आयन। तो ये दो एग्जांपल इसके बाइडेंटेट के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, और बाय भी यहां पर हमको जो है ना स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बाय वाला भी पॉली में इंक्लूड कर दिया, दो या दो से ज्यादा पॉली कहलाता। तो दो वाले तो मिल गए, दो वाले पढ़ने, उसके बाद डायरेक्ट छह वाले पढ़ने अपने को स्टेट बोर्ड में, दो और उसके बाद डायरेक्ट अच्छा, अब ये जो दो एग्जांपल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीज टू एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट में। अच्छा, आप बोलोगे ये ऑक्सलेट आयन कैसा दिखाई देता है, इथिलीन अमाइन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, तो नीचे दिया हुआ है। आ जाओ इसको दिखाता हूं। इतना लिखा क्या आप लोग ने, नोट करते जाओ फटाफट से। पॉलीडेंटेट लिगैंड हैज टू और मोर डोनर एटम्स, ठीक है, लिंक टू दी सेंट्रल मेटल। ये इधर आ जाओ, आइए बच्चों, सबसे पहले इथिलीन डायमाइन कौन, अब इथिलीन ग्रुप ये आप देख रहे हो, दो कार्बन है, समझ आ रहा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कौन हो गया ये, इथाइन हो गया। तो ये इथिलीन, और इसके अंदर आप इधर देखोगे तो यहां पर एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां पर एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन हो गया ये, इथिलीन डाई अमाइन, दो अमाइन, समझ गए नाम, इथिलीन। तो CH2 इथिलीन जब भी बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर NH2 लगा देने का, यहां पर NH2 लगा देने का, नहीं हुआ, क्या नाम बोलेंगे, इथिलीन डायमाइन। स्ट्रक्चर हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक एक बॉन्ड ऐसे खाली, यहां पर कौन आ जाएगा, NH2 और हर एक NH2 के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो यहां पर ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर ये भी क्या करेगा, डोनेट करे, किसको, मेटल को।
तो कितने लोग यहां पर लोन पेयर दे रहे हैं? 2 लोग, इधर का एक नाइट्रोजन, इधर का एक नाइट्रोजन, और किसी के पास लोन पेयर है भी नहीं, तो इसलिए ये बाइडेंटेट है। इसलिए क्या ये, नहीं समझे बात को? तो ये ऐसे सेंट्रल मेटल आयन को ऐसे जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है, तो 2 जगह से जुड़ रहा है, समझे? नहीं समझे? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां पर, जब ये क्या होगा पता है? किसी सेंट्रल मेटल को, किसी मेटल को अपने ये लोन पेयर जब दे रहा होगा ना ऐसे, ठीक है, अभी स्टेट बोर्ड में इसकी बात नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं, ये जब लोन पेयर ऐसे देता है तो यहां पर एक रिंग फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? समझे? नहीं, चिलेट बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है? ये कौन से लिगैंड हो गए? जो रिंग बनाने वाले लिगैंड्स होते हैं उनको चिलेट भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लेकिन अपने को स्टेट बोर्ड में उसके बारे में कोई बात नहीं किया गया। मुझे बताओ कितने रिंग बन रहे हैं यहां पर? 2 रिंग बन रहे हैं। तो जितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर दिया जा रहा है ना, कितना लोन पेयर दिया जा रहा है, उसमें से एक माइनस कर दो तो उतने रिंग बनेंगे। चिलेट रिंग कितना बनेगा अगर बोलेगा तो? यहां पर 1 बन रहा है, तो 2 लोन पेयर दिया तो 1 रिंग बन रहा है। अगर 3 लोन पेयर देगा तो 2 बनेगा। 4 लोन पेयर देगा तो जितने लोन पेयर दिए जा रहे हैं उससे 1 कम। समझ गए बात को? चिलेट रिंग फाइंड आउट करने का तरीका। खैर अपने को वो नहीं है, यहां पर आगे बात करते हैं, स्टेट बोर्ड में उसके बारे में बात। नेक्स्ट कौन है? दूसरा एग्जांपल। दूसरा मैंने कौन सा बोला था? ऑक्सलेट आयन। कौन सा? ऑक्सलेट का क्या फॉर्मूला है? C2O4 -2। C2O4 फॉर्मूला याद रखने का, C2O4 -2। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? तो एक बार ये C2 हो गया और ये 4 ऑक्सीजन, C2 और ये 4 ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि कार्बन जो है ना, एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड, एक के साथ डबल, एक के साथ। अब ये नंबर कैसे याद रखोगे, लोन पेयर कैसे याद रखोगे? सुनो, जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, जो ऑक्सीजन, उसके पास 2 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे? 2 बॉन्ड बनाने वाले के पास कितने लोन पेयर? अच्छा, जो 1 बॉन्ड बना रहा है उसके पास 3 लोन पेयर हो। जो 1 बॉन्ड बना रहा है उसके पास 3 लोन। बस ऐसे याद रखने के अपने को, तो आप इजीली याद कर सकते हो। अच्छा, मुझे बताओ इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता है सराउंडिंग में? ये 1 2 3 लोन पेयर बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, तो टोटल कितने हो गए? 7। इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 1 माइनस, क्योंकि 6 से 1 ज्यादा है। ग्रुप नंबर 16 से है तो 6 ही होना चाहिए, 7 है तो 1 नेगेटिव चार्ज है। नहीं समझे? अच्छा, ये वाले के पास कोई चार्ज नहीं है, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं? 4। और ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से 1 और ये 1 2, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 6। तो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। 16 से बिलोंग करता, 6 है। कुछ आई बात समझ में? अच्छा, अब इसमें लोन पेयर देगा कौन? लोन पेयर कौन देना चाहिए? कौन देना चाहिए बताओ? कौन सा ऑक्सीजन? ये नेगेटिव वाला ये देगा, ये वाला नहीं देगा। कौन सा देगा? अब सुनो, इधर सुनो, तो ये वाला एक ऑक्सीजन देगा लोन पेयर, और ये देगा। कैसे देगा भाई? ये देखो, सेंट्रल मेटल आयन को जैसे ही देखा, ठीक है, ये अपना एक लोन पेयर इसने दे दिया, ठीक है, इसने भी अपना एक लोन पेयर दे दिया। अब बोलेंगे सर यही वाला क्यों दिया? ये कोई भी दे दे रे भाई, 3 में से कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, 2 लोन पेयर दिया ना इसने, तो बाइडेंटेट में एग्जांपल है। किसमें एग्जांपल है? बाइडेंटेट। और इसने कितना रिंग बनाया? 1 रिंग बनाया। भाई 2 लोन पेयर अगर देगा तो 1 रिंग बनेगा, चिलेट रिंग। 3 देगा तो 2 बने, 1 माइनस कर देने का जितने लोन पेयर दिए गए। अंडरस्टूड? चलो आगे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों। अभी ये वाला एग्जाम्पल पॉलीडेंटेट में आप मुझे बताओ, यहां पर आपको ये पूरे बड़े स्ट्रक्चर के अंदर इथिलीन ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ये रहा इथिलीन, दिखाई दे रहा है? हाँ,
ये कौन है? एसीटेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ऐसा कितना दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा 4, एक इधर दिखाई दे रहा है, एक उसके ऊपर वैसे ही दिखाई दे रहा है ना? इधर पे दिखाई दे रहा है और इधर पे दिखाई दे रहा है। और अगर अमाइन ग्रुप नाइट्रोजन वाला देखोगे तो 2। अब देखो नाम कैसे बात याद करेंगे आप। ये तो हो गया इथिलीन, इथिलीन। अमाइन ग्रुप कितना हो गया? अब बोलेंगे सर वो तो NH2 2 डॉट था। भाई वो 2 हाइड्रोजन की जगह ये आया ना। NH2 में ऐसे होता है ना, NH, एक हाइड्रोजन ये, एक और ये, फिर 2 डॉट ऐसे। तो इस हाइड्रोजन की जगह ये आया हुआ है, एसीटेट आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसकी जगह ये आ गया, यहां पर भी ऐसे ही इसकी जगह आया। तो अब मुझे बताओ नाम कैसे बोलेंगे? इसका नाम है इथिलीन डायमाइन, और ये एसीटेट कितने हैं? 4, टेट्रा एसीटेट। नाम समझा? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और ये कैसा है? ये CH2COO माइनस है। कौन है ये? CH2COO। समझ आ रहा है? एसीटेट आयन है। कौन है ये? एसीटेट आयन। कैसे एसीटेट है ये मुझे बताओ। ये पता है आपको? CH3COOH। व्हाट इज दिस? एसिटिक एसिड है। इसका नाम क्या है पता है? एसिटिक एसिड। हाँ एसिटिक एसिड है। और अगर ये H निकाल देगा तो क्या बचेगा पता है? CH3COO माइनस। अब बोलेंगे सर ये तो CH2 है। अरे भाई इसको जुड़ना है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालता है और फिर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, इसलिए वो CH2 हो गया। तो है कौन ये? एसीटेट आयन। नहीं समझे बात को? ये देखो, ये जो C है ना, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा था। कितने हाइड्रोजन से? 3, 1 2 और 3। फिर आगे ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला कार्बन फिर आगे एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है, और फिर एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको देखो, यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा। CH3, अभी फिलहाल CH3 कर देता, अभी जुड़ा नहीं है ये। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। जहां सिंगल बॉन्ड है उधर नेगेटिव चार्ज। फिर ये एक हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से कम करता है और फिर वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है? CH2 बन। तो है कौन ये? एसीटेट आयन। कौन है ये? जल्दी से बोलो। एसीटेट आयन। नाम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। और अब आपको पता लगाना है कि ये कितने लोन पेयर दे सकता है। मैंने ऑक्सीजन में कौन सा बताया था कौन दे सकता है? जो डबल बॉन्ड बना रहे थे 2 लोन पेयर होगा वो वाला देगा, या जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 3 लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड वाला देगा। कौन देगा? सिंगल बॉन्ड वाला देगा। अंडरस्टूड? अच्छा, अब उस बेसिस पर डिसाइड करो कि कितना लोन पेयर ये दे सकता है। जल्दी से जल्दी से, बस। और कोई नहीं है जो दे सकता है? नाइट्रोजन नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो ये देगा, ये देगा। 2 हो गए। इन दोनों में से ये देगा, इन दोनों में से भी ये वाला ऑक्सीजन देगा जिसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, अब बताइए 6 है ना? तो ये कौन सा डेंटेट हो गया? 6 डेंटेट। अच्छा, हेक्साडेंटेट। कौन सा हो जाए? बोला 6 देगा तो 6 डेंटेट, हेक्साडेंटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो हमने कौन से पढ़े? अगर आपको याद होगा तो हमने मोनोडेंटेट पढ़ा, बाइडेंटेट पढ़ा एग्जांपल, और डायरेक्टली कौन सा पढ़ा? उसके अलावा और कोई एग्जांपल्स नहीं पढ़े, लेकिन हैं। समझ आ रहा है? ओके, उसका भी मैंने इस PDF में इंक्लूड किया है, अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो उसको देख सकता है। अच्छा मुझे बताओ, जब ये सारे लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल को दे देगा तो कितने चिलेट रिंग बनेंगे? पता है ना फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? हाँ, एक कम कर देने का। जितने लोन पेयर ये देगा, 6 देगा, 6 हेक्साडेंटेट है, तो उससे एक कम, यानी 5 रिंग बनाएगा। अब ये जब 5 रिंग बनाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिलहाल अभी उसको नहीं कर रहे। थोड़ा सा हम लोग जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये जब पूरे 6 के 6 लोन पेयर दे देगा
तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनाता है। अच्छा फिलहाल आ जाओ इधर पे, इसको ना बच्चों शॉर्ट में, और इसके बाद चार नेगेटिव कैसे आता है, देखो ये 2 ऑक्सीजन का नेगेटिव, वो 2 ऑक्सीजन का नेगेटिव, टोटल ओवरऑल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, -4 या 4 माइनस, कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, कैसे आया, समझ आ रहा है। अच्छा और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ईडीटी है, ईडीटीए का क्या फुल फॉर्म हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। और इसको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लोगे आप, CH2 फिर नाइट्रोजन, 2 लोन पेयर बनाने के, 2 ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, वहां पर एसिटेट आयन क्या लगाएंगे, एसिटेट आयन कैसे बनाएंगे, CH2 फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इसको प्रैक्टिस करने का, इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट, तो मैंने हेक्साडेंटेट भी आपको एग्जांपल बता दिया, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये नाम याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म याद रखने का है, और इट इज अ क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगैंड। ठीक है आगे बढ़ जाऊं, इसको बनाना है, तुम लोग ने क्या क्या बनाया अभी, बाइडेंटेट के दोनों एग्जांपल का ड्रॉ किया नहीं, चलो इसको ड्रॉ करो, क्या किसका डेफिनेशन लिख दी, हाँ पॉलीडेंटेट लिखे ना, और उसके बाद हमको क्या करना है, इथिलीन डायमाइन लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ए ऑक्सिलेट आयन लिखना है और उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट लिखना है और उसके नीचे उसका स्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेम स्ट्रक्चर, नेम स्ट्रक्चर। ठीक है चलो फटाफट कर लो, फटाफट से इसको, पूरा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा आपका, समझे। नहीं तो वो पीछे है ना, वो अपन IUPAC में कवर कर लेंगे, उसको मत लिखो। पॉलीडेंटेट में क्या करो, अभी जो बताया वो लिखो, उसको ना ये जो लुइस एसिड बेस किया ना, उसको वहां से सर्कल करके उसको ऐसे अप एरो कर दो, ऊपर कर देना उसको, ठीक है नहीं समझे, ये बीच में आ गया ना अपने जो लुइस और ये लिखा हुआ, तो मोनोडेंटेट, उसके बाद डायरेक्ट पॉली पे बात करना। एग्जांपल चलो जल्दी फटाफट से, पॉलीडेंटेट का डेफिनेशन लिख लिया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया उसको बनाओ, उसको लिखो और उसके बाद डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाओ, इसको हाईलाइट करो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और इन स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करना है, जल्दी करो चलो, चलो आगे बढ़े। ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करना इजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है, ड्रॉ करने आना चाहिए हाँ, CH2 फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड निकालने का, नाइट्रोजन लगाना है, समझ में आ रहा है, और नाइट्रोजन से फिर क्या कनेक्ट होगा, एसिटेट आयन, एसिटेट कैसे होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, जहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पर 2 लोन पेयर लगाना, जहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है वहां पर 3 लोन पेयर लगाना, ठीक है, और वहां पर उसके ऊपर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होगा, क्यों होगा, वो फॉर्मल चार्ज बताया ना मैंने, 6 से 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, चलो साइडिंग डालेंगे, उसके बाद थर्ड हमारा क्या बचा, पॉली के बाद कौन था, एम्बिडेंटेट, चलो तो एम्बिडेंटेट साइडिंग डाल दो और ये डेफिनेशन लिखो, ये एम्बिडेंटेट का डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या बोला था, जिसके पास 2 डोनर होंगे लेकिन एट ए टाइम वो कितना देगा, सिर्फ एक ही वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है लोन पेयर डोनेट करेगा, लिगैंड विच हैव 2 डोनर एटम, विच हैव एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ, देखो यहां पर क्या है, ईदर डोनर एटम, ईदर बोले तो दोनों में से किसी एक का, ईदर ऑफ 2, समझ में आ रहा है, दोनों में से किसी एक का डोनर एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आयन आर एम्बिडेंटेट लिगैंड। और एग्जांपल कौन सा कर देंगे, 2 ही एग्जांपल तो मैंने वहां पर आपको टेबल में बताया, कौन से वाले, एक NO2 माइनस था और एक HCN माइनस था, नहीं हो गया, तो NO2 माइनस एक बार नाइट्रोजन दे रहा है मेटल को और एक बार क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पर HCN माइनस में ये देखो एक बार सल्फर दे रहा है और एक बार नाइट्रोजन दे रहा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, चलो
जितना मैंने हाईलाइट किया वही लिखना है। डेफिनेशन ये लिख दो, एग्जाम्पल में NO2 माइनस और इसको दो ऐसे करके लिख सकते हो, और दूसरा एग्जाम्पल SCN माइनस और इसका दो तरीका ये लिख दो बस, और कुछ थियरी लिखने की जरूरत नहीं। जितना हाईलाइट किया टिक मार्क किया उतना ही लिखना है, नहीं लिख पाओगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। ओके, ये देखो हमारे पास ना इस चैप्टर में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं। तो ये सब टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, इसको समझना जरूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर, ठीक है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है? ये रिएक्शन देख लीजिए जरा यहां पर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? आपको कैसे पता चल रहा है? इधर पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या है? और ये जो आप देख रहे हो Fe कौन है? ये मेटल के नॉन मेटल? मेटल है। कौन है ये? मेटल है। और ये जो Cn कितने? 6। इसका मतलब Fe को कितने Cn ने घेरा है? 6। तो ये कौन हो गया? नहीं, कौन हो गया ये बताओ? लिगैंड। कौन हो गया ये सेंट्रल मेटल को घेरने वाला कौन होता है? लिगैंड। कितने लिगैंड है? 6। 6 लोग हैं ऐसे, एक अकेला नहीं है, 6 है। और ये जो साइनाइड है ना, ये साइनाइड आयन पता है? Cn माइनस साइनाइड। नहीं देखा? क्या था? मोनोडेंटेट में एग्जांपल नहीं था? हेक्सा। ये 6 देखकर हेक्सा मत बोलो, ये ऐसे 6 लोग हैं, और इंडिविजुअली एक एक कौन है? वो मोनोडेंटेट। तो 6 लोग ने घेरा, 6 मोनोडेंटेट ने इसको घेरा, ठीक है। अच्छा, जब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको पानी में डालते हैं। किधर डालते हैं? पानी में डालते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात, जब हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, पानी में डालते हैं, तो आपको पता है कि जब आप पानी में डालते हो तो ये डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? डिसोसिएट। तो हमने देखा इधर पे ना क्रिस क्रॉस करके जरा चार्ज निकालने की कोशिश करो बच्चों। के यानी पोटाशियम, इसके नीचे कितना है? 4। इस ब्रैकेट के नीचे कुछ नहीं है मतलब, तो क्रिस क्रॉस करते हैं, 4 इधर गया तो -4, और 1 इधर आया तो हमेशा जो पहला वाला होगा ना, ये ब्रैकेट भी पहले आ सकता है। हाँ, अब बोलोगे सर ब्रैकेट यहां पर बाद में है, पहले नहीं आ सकता है? तो ब्रैकेट भी पहले आ सकता है, लेकिन ब्रैकेट जब पहले आ रहा होगा तब वो पॉजिटिव होगा, ये केटायन होगा वो। अभी फिलहाल यहां पर क्या है? ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव है ना, तो फिलहाल नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इस स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? नेगेटिव। इसका क्या मतलब है मैं अभी समझाऊंगा, रुको। फिलहाल तो इसको, ये वाला एग्जांपल पानी में डाला तो हमने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म अलग हो गया। ये देखो FeCN6, और ये -4 कहां से आया? आपको समझ में आ गया? क्रिस क्रॉस से। कैसे? क्रिस क्रॉस से। अच्छा, और ये जो K के ऊपर कितना चार्ज है? +1, ये भी क्रिस क्रॉस से समझ आया ना, +1। अच्छा, K वैसे कितने थे? 4। तो बैलेंसिंग के लिए हमने इधर पे क्या कर दिया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। K कितना था? 4। और यहां पर आपने सिर्फ K+ लिखा हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना। और मेरा ब्रैकेट वाला टर्म कितना था? एक ही था, तो एक ही। अब सुनो, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, इसके अंदर की चीजें अलग नहीं हुई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात क्या है कि उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उसको पानी में डालेंगे तो वो अलग नहीं होता है, उसके बाहर वाला जो है वो अलग हो जाएगा। समझे? अब इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर जो भी Fe और CN6 है पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ आ रहा है? अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होगा वो अलग नहीं, वो डिसोसिएट नहीं होता है। अच्छा, इन पूरे को, ये जो पूरा जो आयन बना है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? इस आयन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो मेटल और लिगेंड्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? अभी मैं डेफिनेशन टिक मार्क कराता हूं ऊपर, लेकिन यहां समझा। और ये आयन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, ये कौन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? तो कौन काउंटर आयन होगा?
ब्रैकेट के बाहर वाला कौन, ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा ब्रैकेट जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल जो भी होगा, ब्रैकेट वाला कौन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। समझ आ रहा है, वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जब वो पॉजिटिव होगा तो आप उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और जब वो नेगेटिव होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और जब वो न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोले। अंडरस्टूड। उसके साथ में जो बाहर होगा वो वाला कौन सा आयन बनेगा, काउंटर आयन। समझ गए बात को। काउंटर क्यों, क्योंकि ये जितना भी नेगेटिव होगा ये उतना ही पॉजिटिव होगा, तो काउंटर बैलेंस करता है उसको। ये देखो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4 कितना है, और एक के के पास कितना है, +1, 4 के पास कितना होगा, +4, तो +4 -4 बैलेंस नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। समझ आ रहा है, इसलिए इसको काउंटर आयन बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये दूसरा वाला नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, उल्टा होता है उसका। अच्छा ये लिख लिया आप लोग ने, इधर पे लिख लो ये कौन है, काउंटर आयन, और इसको लिख लो कॉम्प्लेक्स आयन। अब इधर आ जाओ, मैं यहां पर देखो आपको डेफिनेशन बता देता हूं, इतना कर लीजिए, बस हो गया आज के लिए हमारा। सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स लिंक टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोला, सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ लिंक होता है और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। कहां रखते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। खत्म। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, सेंट्रल एटम आर लिंक्ड विद लिगेंड्स, समझ में आ रहा है, आर प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रखना ही क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, देखो यहां पर, ओके व्हेन, यहां से देखो टिक मार्क किया हुआ है, when the coordination sphere comprising central metal ion and surrounding ligands together carry a net charge, it is called complex ion। सुनो बात को, जब स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म जिसके अंदर मेटल है और लिगेंड है, इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, क्या होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे, उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, क्या बोलेंगे, व्हेन सेंट्रल मेटल, ठीक है, टुगेदर विद लिगेंड्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स अ चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई एक नेट चार्ज होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इस केस में जो एग्जांपल दिया उसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयन बोलेंगे ना, कॉम्प्लेक्स आयन। आयन कब होगा, जब पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा, न्यूट्रल रहेगा तो आयन नहीं बोलेंगे। अच्छा उसके बाद काउंटर आयन किसे कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जब अलग हो जाता है। ये देखो, द आयनाइजेबल, क्या बोला मैंने, मतलब जो आयन बन सके, ठीक है, विच हैव एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू आयन, जैसे K4 था तो वो 4K+ में कन्वर्ट हुआ ना, क्या बोलेंगे, द आयनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर जो दिखाई दे रहा है, आर काउंटर आयन, उनको काउंटर आयन कहते हैं, और नीचे एग्जांपल में मैंने आपको समझा, ठीक है। टिक मार्क करो, 3 हेडिंग डालना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, और ये तीनों का डेफिनेशन लिख दीजिए, खत्म हो गया। नहीं समझे, स्टेटमेंट ऐसा लिख रहे हैं या साइड हेडिंग करके लिखें, जो मैंने देखो हाईलाइट किया हो ना, वो साइड हेडिंग डालने का और उसका थियरी लिख देने का, ठीक है, करिए इसको। चलो नेक्स्ट, इधर देखिए बच्चों। अच्छा इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट अभी पहले है ना, है कि नहीं है। चलो अब मेरे आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, इसमें बताओ सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन कौन है, ये रहा एग्जांपल, देखो इतना बड़ा कर दिया। सेंट्रल मेटल आयन कौन है, जिसको लिगेंड्स घेरेंगे, वो कौन है, हाँ NH3। लिगेंड नहीं पूछ रहा रे मैं, लिगेंड किसको घेरेगा, हाँ तो लिगेंड कितने मेरे पास, अमोनिया 6 है, तो 6 अमोनिया ने निकल को घेरा हुआ, तो ये कौन है, सेंट्रल मेटल आयन, और ये कौन हो गए, लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स। अब ये ब्रैकेट क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म जो है वो काउंटर आयन बनेगा, जब ये अलग होगा तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है इसका रिएक्शन, अगर मैं लिखना चाहूं डिसोसिएशन। पहले क्रिस क्रॉस करो, पहले क्या करो,
फिर इसका चार्ज पता चलेगा। ये 2 को इधर भेजा तो ब्रैकेट पहले है ना, जो पहले रहेगा उसका प्लस चार्ज होगा, पहले ब्रैकेट बाद में था ना तो नेगेटिव, अभी ब्रैकेट क्या है पहले है ना, जो पहले रहेगा वो पॉजिटिव, जो पहले रहेगा वो ब्रैकेट अगर बाद में तो फिर वो नेगेटिव रहेगा, दूसरा जैसे ऊपर वाले में के में देखा वो प्लस। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 उधर जाएगा तो माइनस। कहानी समझ आ गई। अच्छा इसको अभी डिसोसिएट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा पता है, देखो एरो करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं इसको। ये पूरा ब्रैकेट अलग हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट के अंदर वाले अलग होते हैं क्या, नहीं होते, ऐसे इसके ऊपर चार्ज कितना +2, फिर उसके बाद प्लस लिखा, फिर Cl माइनस अलग हो जाएगा ना, लेकिन Cl माइनस मेरे पास कितने हैं तो यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा ये कौन हो गया, वेरी गुड, कौन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, और ये कौन हो गया काउंटर आयन, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था ना ये। अब कुछ समझ आया, मैंने आपको क्या बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये वाला कौन सा आ गया अभी, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला चेक कर चुके, अंडरस्टूड। अच्छा और एक एग्जांपल पूछता हूं मैं आपको, अब ये चार्ज नंबर वगैरह अपन बाद में करेंगे, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे, इसको लिख के रखिए, आपको समझ में आएगी कहानी। इधर पे क्या लिखोगे, ये मैंने इसको इधर लिखना है, ये पूरा ब्रैकेट इधर लिखने का है ब्रैकेट के साथ में, और फिर ये ऐसे अलग करना है, इसको करें, यस। निहाल तू तो बड़ा बेहाल बेहाल हो गया एकदम। नेक्स्ट और एग्जांपल जरा मैं आपसे पूछ लेता हूं बच्चों, ओके ये इधर देखो, ये एग्जांपल जरा चेक कीजिए बच्चों, इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पता है आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, मतलब न्यूट्रल है ये, कैसा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है, आयन नहीं बोलूंगा लेकिन इसको, ये आयन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा, जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग आयन नहीं बोलेंगे, समझ गए बात को। अच्छा क्यों नहीं है, थोड़ा सा रीजन बता देता हूं। एक NO2 पता है आपको, NO2 का क्या चार्ज होता है, एक NO2 का -1, 2 का कितना होगा, तो -1 और -1 ओवरऑल इसका हो गया -2। अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, याद करो न्यूट्रल लिगैंड, आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 ही तो न्यूट्रल लिगैंड दिए गए ना, अमोनिया, कार्बोनिल, इसको अमीन कार्बोनिल, और उसके बाद एक्वा, और उसके बाद EN इथिलीन डायमाइन, नहीं तो ये आपका न्यूट्रल, तो इसका कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है। यहां पर जो प्लैटिनम है ना बच्चों, तो प्लैटिनम का चार्ज यहां पर +2 आएगा, तो +2 और ये -2 क्या हो जाएगा बोलो 0, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इधर पे कोई चार्ज नहीं दिया गया तो मतलब 0 है, न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कुछ आई बात समझ में। अच्छा अगर इसको मैं पानी में डालूंगा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि सब के सब तो स्क्वायर ब्रैकेट में सबका सब वैसे का वैसे ही रहेगा, अलग कौन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर रहेगा तो अलग होगा। अच्छा बस वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अपन जब ये टॉपिक लगाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।